नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि शादियों में इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप अपने हस्बैंड पे या अपने वाइफ पे टोटली डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये उनका काम नहीं है, ये एक थेरेपिस्ट का काम है। और थेरेपी में जाने में कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि कोई होना चाहिए जो प्रोफेशनली स्किल्ड है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो ये शर्म की मेंटल हेल्थ में जो जा रहा है वो पागल है। ये बहुत पुराने ज़माने के ख्यालात हैं और पुराने ज़माने के लोगों की अब अगर आप बात मांगेंगे तो आप भी दुखी रहेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ हैप्पीनेस अभी हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन तो बहुत हो गया है, पर इमोशनल एवोल्यूशन टोटली नेग्लेक्टेड है। और प्रिमिटिव लोग जितने दुखी थे उतने ही हम अभी दुखी हैं। हालांकि उनके पास कन्वीनियंसेस नहीं थे और हमारे पास बहुत कंफर्ट्स हैं, मगर अगर आप हैप्पीनेस को गेज करेंगे तो शायद प्रिमिटिव एरा में ज़्यादा हैप्पीनेस थी और अभी ज़्यादा डिप्रेशन है। सो बेसिकली सारी सक्सेस का एम होता है कि हैप्पीनेस बढ़े। और अगर आपकी इतनी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन से हैप्पीनेस ही नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मेंटल हेल्थ में, हैप्पीनेस पे। पास्ट लाइफ थेरेपी एक बहुत एडवांस साइंस है। पास्ट लाइफ थेरेपी एंड स्पिरिट रिलीजमेंट, थीटा हीलिंग जो मैं करती हूँ, ये बेसिक लेवल्स के ऊपर जाता है, क्योंकि इन सब में मैं डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंक्लूड करती हूँ। और पास्ट लाइफ से हम देखते हैं कि कॉज क्या है प्रॉब्लम्स का। सो उसमें बहुत पता लग जाता है कि कर्मा कहाँ गलत हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं प्रेजेंट लाइफ में। और कर्मा सबका होता है, क्योंकि जब आप सोल्स होते हैं जो एवॉल्व कर रहे हैं, तो पहले आप गलतियाँ करेंगे ही, उसके बाद ही आप सही लिखना सीखेंगे। तो कर्मा सबका होता है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपसे नेगेटिव कर्मा हुआ है। और पास्ट लाइफ थेरेपी करने से बहुत इमोशनल इंडिपेंडेंस आ जाती है, क्योंकि आप रियलाइज़ करते हैं कि ओवर लाइफ टाइम्स ये प्रॉब्लम चल रही है, ये आपके हस्बैंड की वजह से नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या आपके वाइफ की वजह से नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज आपने गलतियाँ की हैं और वो गलतियाँ आपको करेक्ट करनी है। एक बार आप करेक्ट करना सीख जाते हैं, मतलब वहीं पे मिटा के वापस लिखते हैं, तो आपको प्रेजेंट लाइफ में वो गलतियाँ करेक्ट करना आ जाता है। इवन इफ पास्ट लाइफ में आप किंग रहे हैं, जैसे चंगेज़ खान रहे हो और आपने बहुत लोगों को विडो कर दिया, तो इस लाइफ में अगर आप विडो की तरह हैं तब भी आपकी लाइफ में सैडनेस है, क्योंकि आप विडो हैं। मगर आपको ये रियलाइज़ करना ही पड़ता है कि फिर भी पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, नहीं तो आगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सो अगर आप चंगेज़ खान जैसे रूलर भी रहे हैं जो बहुत क्रूअल थे, मगर फिर भी आप ओवर टाइम उस लाइफ के बाद आगे जाके आप सेंट भी रहे होंगे, आप साधु भी रहे होंगे, क्योंकि लोग बदल जाते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि वायलेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप कार्मिक पे बैक करते हैं तो आपको रियलाइज़ करना होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं इसलिए नहीं कि आपका आदमी शराबी था या प्यार नहीं मिला, बचपन से प्यार नहीं मिला। प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि पहले जन्मों में गलतियाँ की होती हैं हमने, और उसकी वजह से इस लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं सबकी लाइफ में। कोई क्लियोपेट्रा रहा होता है, उन्होंने भी गलतियाँ की थी। स्लेव्स इतने सारे थे और उनकी जितना भी पावर था, कितना भी वेल्थ था, वो सारा स्लेवरी से आ रहा था। तो वो पे बैक करना ही पड़ता है आपको, कि आपकी लाइफ में दुख आता ही है। और जैसे झांसी की रानी में जो स्पिरिट था, उनकी मौत हो गई जल्दी, हालांकि वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, पर मौत इसलिए हुई क्योंकि 200 साल जो ब्रिटिश यहाँ रहे, उससे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट भी हुआ। तो उस टाइम पे अगर इंडिपेंडेंस मिल जाती तो शायद वो डेवलपमेंट नहीं होता, मगर उन्होंने बीज बोया कि आगे जाके डेवलपमेंट हो। सो ऐसे आप नहीं कह सकते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भगवान जो भी कर रहा है वो एवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं और हायर गुड के लिए कर रहे हैं। और कई बार 400 साल लग जाते हैं एक इन्वेंशन होने में। जैसे एरोप्लेन था, 400 साल लग गए। 1600 में सोचा था, 20वीं सदी में आया है। तो 400 साल लगे इन्वेंशन। तो जो भी आप सोच रहे हैं वो आगे होगा इस लाइफ में, नहीं तो किसी और लाइफ में होगा। तो सोचिए अच्छा, क्योंकि अगर आप दुख सोचेंगे, अगर आप एग्जॉशन सोचेंगे, तो आगे प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी। सिंपली दुख से डिस्कनेक्ट करके आप ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल वेज में आ जाते हैं। जैसे अगर आपको आर्थराइटिस है तो कुछ टाइम के लिए आप जैसे पास्ट लाइफ सेशन लेते हैं, अगर आपको कुछ ना भी दिखे, फिर भी अगर आपको सिर्फ फ्लावर्स दिखें और पॉजिटिविटी दिखे और भगवान दिखें, तब भी आपका फोकस आर्थराइटिस पेन से हट जाता है और फिर वो पेन निकल जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपका फोकस हटा है। तो प्रॉब्लम्स फोकस से क्रिएट होती हैं। माइंड बॉडी सोल कनेक्टेड है और आपका फोकस चेंज होने से प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है।
तो पॉजिटिविटी, इमोशनल इंडिपेंडेंस शादियों को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी ब्लैक बोर्ड की तरह अपने हस्बैंड को बीट नहीं कर सकते या अपनी वाइफ को बीट नहीं कर सकते हैं, वायलेंस नहीं कर सकते हैं शादी में, ये गलत है। इससे आपके अथॉरिटीज़ आपको वायलेंस करेंगे। अगर आप अपनी वाइफ को मारेंगे तो हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस आ जाए आपकी लाइफ में, आपका बॉस आपको बहुत इंसल्ट करे। सो अपने हस्बैंड को मारेंगे, अपने बच्चों को मारेंगे तो हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बहुत इंसल्ट करें या इन लॉज इंसल्ट करें, तो वो वापस आता है। सो इसीलिए इमोशनल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है और खुश रहना ज़रूरी है, तभी लाइफ में आगे पॉजिटिविटी और खुशी आती है। थैंक यू।